नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान प्राप्ति क्लासेस के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डीलेट थर्ड सेमेस्टर समावेशी विषय के 2021 से लेकर 2016 तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करेंगे। पार्ट 1 में हमने 2024 से 2022 तक के सभी प्रश्नों को कवर किया था और अब इस वीडियो में हम बाकी प्रश्नों को विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट 2। हमारा पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। ऑप्शन है हमारे सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 है हमारा कार्यशील बच्चे, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा HIV पॉजिटिव बच्चे या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का अर्थ ही होता है सभी के लिए समान शिक्षा। तो इन सभी बच्चों को शिक्षा की हद में लाना अनिवार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है हमारे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या नई दिल्ली। तो पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान हमारा उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर, उड़ीसा कटक। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी 1966 में, 1986 में, 1991 में या 1993 में। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1993 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अस्थि बाधिता के कारण है। ऑप्शन है हमारा जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अस्थि बाधिता हमारी इन तीनों कारणों से हो सकती है। किसी बच्चे को जन्म से भी दिक्कत हो सकती है या किसी की दुर्घटना के कारण उनकी हड्डियों में बाधिता उत्पन्न हो सकती है या बीमारी के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है स्पर्श द्वारा, श्रवण द्वारा या 1 एवं 2 दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। दृष्टिहीन बालक स्पर्श द्वारा भी और श्रवण द्वारा दोनों तरीके से बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपन दशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है हमारे वॉकमैन, गार्डन ने, आंटो ने, इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन ने। यह परिभाषा हमारी गार्डन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों 1 एवं 2, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दृष्टि बाधिता का कारण ये दोनों हो सकते हैं, वातावरण या वंशानुक्रम। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है हमारे श्रवण बाधित पर, अस्थि बाधित पर, दृष्टि बाधित पर या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रवण बाधित पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है 120 से अधिक, 135 से अधिक, 140 से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि होती है 140 से अधिक और सामान्य बालक की होती है 90 से 110। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण बनाया 1879 में, 1911 में, 1857 में या 1905 में। तो बिने द्वारा बुद्धि परीक्षण हमारा दिया गया था 1905 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी बालक के अपराधी बनने के कारण है वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम या 1 एवं 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बालक के अपराधी बनने के कारण उसका वातावरण भी हो सकता है, वह किस वातावरण में रह रहा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, ये भी डिपेंड करता है। और वंशानुक्रम भी बालक के कहीं ना कहीं अपराधी बनने का मुख्य कारण होता है। दोस्तों, अगला पेपर हमारा 2019 का पहला क्वेश्चन हमारा, कौन विशिष्ट बालक नहीं है। ऑप्शन हमारे प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, दृष्टि दोष या युक्त बालक या अल्पसंख्यक बालक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्पसंख्यक बालक। बाकी हमारे प्रतिभाशाली बालक हो या मंद बुद्धि या किसी शारीरिक अक्षमता वाले बालक, हमारे वो सभी विशिष्ट बालक कहलाते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक बालक ये हमारा विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है। ऑप्शन हमारे तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। अवलोकन से,
परीक्षण से, साक्षात्कार से या प्रक्षेपी विधि से। तो दोस्तों प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हमारी अवलोकन विधि द्वारा हो सकती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का है निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन हमारे अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को या सभी व्यक्तियों को। तो दोस्तों निर्देशन की आवश्यकता किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। इसका राइट आंसर है सभी व्यक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दृष्टि दोष की पहचान है। आंखों को बार बार झपकना, पढ़ते समय आंखों में दर्द होना, पुस्तक को आंख के निकट रखना। ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी परेशानियां। तो दोस्तों ये दृष्टि दोष में हमारे ये सारे कारण आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। ऑप्शन हमारे बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक या शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक। ये विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ब्रेल विधि संबंधित है श्रवण दोष से, मानसिक दोष से, अपंगहीनता से या दृष्टि दोष से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीटेड है, तो इसका आंसर है दृष्टि दोष से। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। 1991 में, 1992 में या 1993 में या 1995 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम या उपचारी कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए ये सभी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रवण बाधित बालकों में प्राय सुनने की क्षमता होती है। ऑप्शन हमारे 30 से 50 डेसिमल, 50 से 60 डेसिमल, 60 डेसिमल या अधिक, 50 डेसिमल या अधिक। तो दोस्तों श्रवण बाधित बालकों में सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिमल। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है। विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत ये सभी आते हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12 या 6/18। दोस्तों सही दृष्टि हमारी 6/6 कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना या सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना शैक्षिक समावेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण है। 2, 3, 5 या 7। दोस्तों भाटिया बैटरी परीक्षण में हमारे कुल 5 उप परीक्षण है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2018 का पहला क्वेश्चन है, दृष्टि बाधितता का मुख्य कारण है। ऑप्शन हमारे वातावरण, वंशानुक्रम, ये दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दृष्टि बाधितता का कारण है हमारा दोस्तों दोनों, वातावरण या वंशानुक्रम, ये दोनों हमारे दृष्टि बाधितता का कारण हो सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अच्छी निर्देशन सेवा हमारी बाल केंद्रित होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्ध होती है। तो सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि हमारी होती है 90 से 110, 140 से अधिक हमारी प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर 4 है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो दोस्तों समुदाय का अर्थ हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ नहीं स्थित है। दोस्तों पूछ रहा है कहाँ नहीं स्थित है। ऑप्शन हमारे आगरा, दिल्ली, कानपुर या लखनऊ। तो दोस्तों हमारे मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र टोटल कितनी संख्या है 12। तो इनमें से दिल्ली में हमारा नहीं है, मनोविज्ञान केंद्र नहीं है, बाकी तीनों जगह पर मनोविज्ञान केंद्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता या मानसिक विकलांगता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांकेतिक भाषा इसके लिए प्रयुक्त होती है प्रतिभाशाली, श्रवण बाधित, विकल्प 1 एवं 2 दोनों या समेकित शिक्षा। तो दोस्तों सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयोग होगी, जिन्हें सुनने में दिक्कत होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
निर्देशन का प्रकार नहीं है। शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या स्वास्थ्य निर्देशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित निर्देशन। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था। तो दोस्तों अब तक आपने अभी पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उस पार्ट 1 को भी देख लेना, ताकि आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, या प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या दृष्टि बाधितों के लिए। तो दोस्तों अनुकूलन की आवश्यकता हमारे प्रतिभाशाली बालकों के लिए नहीं होती, बाकी सभी को अनुकूलन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर या सरकार पर निर्भर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों विकृत बालकों को हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या समावेशी शिक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निःशक्त बच्चों की शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों हकलाने का कारण अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके दोनों ऑप्शन सही थे, उपरोक्त दोनों। वंशानुक्रम भी हो सकता है, वातावरण भी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या उपरोक्त सभी। दोस्तों मनोविज्ञान केंद्र का कार्य निर्देशन भी है, शोध कार्य भी है, प्रशिक्षण देना भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों कार्य मनोविज्ञान केंद्र के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के, या 7 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 प्रकार के वाक दोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। विकल्प 1 एवं 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श द्वारा ये दोनों बातें बताई जा सकती हैं, क्या करने योग्य है और क्या करने नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारा 2017 का पहला क्वेश्चन हमारा, ब्रेल लिपि उपयोगी है दृष्टिबाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ब्रेल लिपि दोस्तों हम दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वंचित होना निम्न स्त्री जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोकता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन हमारे गार्डन का, वॉलमैन का, ब्राउन का, या कॉनवेल का। दोस्तों यह कथन हमारा है वॉलमैन का। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वीएन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन अपरिपक्व रूप से समापन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। अगर कोई बालक किसी चीज से वंचित है तो वो यहाँ पर दोस्तों वंचित से आशय शिक्षा से वंचित का लिया गया है, तो उसका उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि ये लक्षण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, या परिवीक्षण विधि द्वारा, या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, या विकलांग बालक। दोस्तों सामान्य बालक हमारे जो हैं विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, बाकी ये सारे विशिष्ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मनोविश्लेषण विधि के जनक थे। ऑप्शन हमारे स्किनर, पावलोव, फ्रायड, या थॉर्नडाइक। तो दोस्तों मनोविश्लेषण विधि हमारी दी है फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है गतिवर्धन, विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्ध होती है 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110। दोस्तों सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सीएटी परीक्षण है बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए, या पशुओं के लिए। दोस्तों सीएटी परीक्षण हमारा बच्चों के लिए होता है 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए, या छात्रों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है, कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में या मेरठ में। दोस्तों मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में हमारी इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है? सीवी गुड का, आर्थर जे जॉन्स का, मैथ्यूसन का या जे एम बीवर का। तो दोस्तों यह कथन है हमारा आर्थर जे जॉन्स का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निर्देशन का प्रकार नहीं है। शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन या व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो दोस्तों लिखित निर्देशन हमारा निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। ऑप्शन हमारे प्राथमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर। तो दोस्तों निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य हमारा प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा परामर्श से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन हमारे संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा 2016 का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामान्य बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू होता है 70 से कम आईक्यू वाले, 70 से 80 आईक्यू वाले, 90 से 110 आईक्यू वाले, 110 से ऊपर आईक्यू वाले। तो दोस्तों सामान्य बच्चे होते हैं 90 से 110 आईक्यू वाले। ये क्वेश्चन बार बार हर पेपर में देखने को मिलता है, यही क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है। ऑप्शन है हमारे हेविट ने, हीवर्ड ने, क्रो ने, क्रिक ने। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर 1 है, हेविट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में या 5 वर्गों में। तो दोस्तों आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बालक को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से या समतल लेंस की सहायता से या किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोस्तों आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चों हमारे उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ सकते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा अक्षरों को थोड़ा बड़े आकार में दिखाई देता है, इसलिए वह जिनको आंशिक दृष्टिबाधिता होती है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान से बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य या उपयुक्त दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, पूर्ण तथा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है 35 से 91 डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 55 से 69 डेसिबल तक, फिर 70 से 89 डेसिबल तक, 90 से 100 डेसिबल तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 90 से 100 डेसिबल तक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, निम्नलिखित में कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है। हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब या पांव फिरा। दोस्तों हकलाना यह है अस्थिबाधिता का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्ध होती है। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्ध होती है 140 या इससे अधिक। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन है किसका है? जोन्स का, शिक्षा आयोग का या रायबर्न का या स्किनर का। दोस्तों यह कथन है हमारा शिक्षा आयोग का या कोठारी आयोग का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन है मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, रॉबिन्स का या वेबस्टर का। तो दोस्तों यह कथन है हमारा कार्ल रोजर्स का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों परामर्श में व्यक्ति को समस्या का समाधान हमारा जो है वार्तालाप के माध्यम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में या इलाहाबाद में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, इलाहाबाद में।
परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी या जिला विद्यालय निरीक्षक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी परामर्श से संबंधित जिले का विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन या निर्देशन एवं परामर्श। तो दोस्तों दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख सहायक है निर्देशन एवं परामर्श। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निर्देशन एवं परामर्श। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, क्या करने योग्य है या और क्या न करने योग्य है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों निर्देशन एवं परामर्श द्वारा ये दोनों बातें बताई जा सकती हैं, क्या करने योग्य है और क्या करने नहीं योग्य है। तो दोस्तों 2016 से 2024 तक के सारे प्रश्न अब आपके पास एक ही जगह पर उपलब्ध हैं। आशा है यह सीरीज आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मददगार साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।